लोकतंत्र तुम्हारा, ये देश भी तुम्हारा है। लोकतंत्र तुम्हारा, ये देश भी तुम्हारा है। ये सरकार भी तुमने ही बनाया है। ये सरकार भी तुमने ही बनाया है। पछतावा मत करो, पछतावा मत करो, ये आग तो किसी और ने लगाया है। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इस बात की संभावना पर विचार करते हैं कि क्या एनडीए के भीतर का कलह एक बार फिर से पुराने साथियों को एकजुट करेगा। ये कोई नया नहीं है। लोकतंत्र के इतिहास में ये घटनाएं बड़ी पुरानी हैं और इन घटनाओं ने ये जो वक्त वक्त पे बदलते रहता है और कहा जाता है कि लोकतंत्र में, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे तरह की चीज़ें हो जाती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो जाता है, एक दूसरे को व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक हो जाते हैं। मुद्दों की तो बात छोड़ दीजिए ना, उसके बाद भी एक हो जाते हैं। हम थोड़ा सा आपको पीछे फ्लैशबैक में ले चलेंगे, बहुत लंबा नहीं है ये। हम न तो आपको 70 साल से, 7 दशक से ऊपर के आज़ाद भारत की बात कर रहे हैं जा रहे हैं, नहीं, हम आपको और पीछे लेकर के जाना चाहते हैं। क्योंकि ये सारी बातें हर बार जब जब चुनाव आते हैं, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव आया हो, तो सत्ता में बैठे और विपक्ष में लोग जो आमने सामने होते हैं, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते हैं और एक दूसरे के सरकारों की कमियां निकालने में, वर्तमान की और भूत की निकाल करके खुद ही आपको बता देते हैं कि क्या कुछ हुआ और भीतर की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। लेकिन इस हकीकत में भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिस पर आप भरोसा तो तत्काल कर लेते हैं, लेकिन फिर पछतावा आपको होता है। वहाँ अगर संदर्भ करें तो इस पछतावे से कुछ अलग होता है। सरकार बना करके पछताने के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जब सरकार बना देते हैं तो सरकार की निगरानी करना आपका भी धर्म बनता है। आप सीधी सी बात समझिए ना कि यदि आप अपने घर में एक नौकर रखते हैं, एक सेवक रखते हैं, क्या उस सेवक को यूं ही छोड़ देते हैं या उस पर रखते हैं नज़र कि वो किस तरह का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो जिम्मेवारियां उसको दी गई थी, जिसके लिए आप उसको चुने हैं, जिस काम को करने के लिए वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, समझते हैं और बात करते हैं, उस पर नज़र भिड़ाए रखते हैं। वर्तमान परिस्थिति जो बिहार की है, उसमें एनडीए के अंदर जो सत्ता में है, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिसको लेकर के संशय के बादल और गहरे पर गहरे होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो चुनाव के बाद कुछ अलग नज़र आ रहे थे, 2 महीने के अंदर में अपनी स्थिति को कुछ अलग कर लिया है। एक नीतीश कुमार के निर्णय और फैसले को लेकर के बड़े बड़े पेड़ अचानक से हिलने डुलने लगे हैं और उन्हें अपने अस्तित्व का संकट जो सरकार में है उन्हें होने लगा है। और इतना ही नहीं, जो छोटे छोटे दल हैं उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि यदि वो पाला बदल देते हैं तो क्या होगा। अब इन सारी बातों पे चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, तब जबकि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर फोकस्ड। बिहार में सरकार और सदन दोनों जिस तरह से चल रहे हैं, उसे देख करके आपको भी अंदाजा होगा कि न तो सदन इस बात को गंभीरता के साथ और मजबूती के साथ आप तक पहुंचा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सरकार बेहतर काम करेगी, किसी तरह का कोई संशय या परेशानी नहीं है, सरकार बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और आपके लिए योजनाएं, नीति और आपसे जुड़े काम होंगे, विकास के मानक और नई नई इबादतें लिखी जाएंगी। पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। लगातार एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप रहा है, यहाँ तक कि उमस इतनी बढ़ गई है कि भीतर ही भीतर आपस में भी टकराहट होने लगी है। चलिए, आप इस बात से कह सकते हैं कि जब बर्तन बहुत सारे घर में होंगे तो आपस में टकराएंगे। इसका मतलब कि खाली बर्तन है। अगर भरे हुए बर्तन होंगे तो आवाज़ नहीं होगा, होगा भी तो इतना कम होगा कि आप तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन सारे बर्तन खाली हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने हिस्से में बहुत कुछ ले लिया है। नीतीश कुमार की नीतियां ऐसी हैं जिसको लेकर के उनके साथ वाले दल भी काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और उन्हें संशय है। अब इसको लेकर के जो बात आज आपके सामने भोरे भोर में रख रहे हैं कि क्या एनडीए के भीतर का कलह
तेजस्वी यादव से सुलह कराएगा? यानी महागठबंधन के साथ कोई नया समीकरण बैठाएगा? ये सवाल बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आपने देखा किस तरह से जीतन राम मांझी ने जब 12 एमएलसी का मनोनयन हुआ तो अपनी बातें और अपनी भावनाएं बाहर निकाल दी। इस पर प्रतिक्रिया भी आ गई है। आरजेडी का कहना है कि जब हमारे साथ वो थे, बहुत कम संख्या के बावजूद उन्हें हमने सम्मान दिया था, और जब ठुकराए गए थे एनडीए से तो महागठबंधन और आरजेडी ने अपने हिस्से का एमएलसी टिकट उन्हें, एमएलसी सीट उन्हें दिया था। वही हाल मुकेश सहनी का भी है, और ये दोनों ही बड़े मजबूत स्तंभ हैं सरकार को बनाए रखने के। अगर ये दोनों हाथ खींच लेते हैं और कहीं फिर से अपने पुराने घर की तरफ रुख कर देते हैं तो सरकार मुश्किल में आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि वो इस मुश्किल के घड़ी में सत्ता से दूर हो जाएं, क्योंकि उनके लिए अभी सत्ता तब तक जरूरी है जब तक कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई है। अब इसके आगे की कहानी आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में फिर जाइए और 1998 की बातों को यदि आप उस समय थे तो याद कीजिए। 1998 में एनडीए का गठन हुआ था, इसलिए हुआ था कि जो केंद्र में सरकार चल रही थी उस सरकार के प्रति विपक्ष का ये कहना था कि वो इस देश के हित में काम नहीं कर रही है। एक वक्त आया जिस वक्त ने इस बात को महसूस कराया कि कहीं ना कहीं केंद्र में जो यूपीए की सरकार चल रही है वो ठीक नहीं है। उस सरकार को सत्ता से बेदखल करना होगा, और इसके लिए लगभग 1 दर्जन दलों का एक गठबंधन बना, एनडीए नाम दिया गया, और ये इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। अटल आडवाणी की जोड़ी, जिसने अपने समान विचारधारा वाले लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया, जिसमें शिवसेना जो कि उसके विचारधारा से जुड़ी हुई थी, विचारधारा लगभग सामान्य थे, वो उसके साथ जुड़ी और सबसे पहला वो दल था। हालांकि विचारधारा से अलग वाले दल भी जुड़े, समता पार्टी भी जुड़ी, शिरोमणि अकाली दल जुड़ी, AIADMK जुड़ी, बहुत सारे ऐसे, बिजू जनता दल जुड़ी, बहुत सारे ऐसे दल जुड़े, छोटे छोटे दल उसमें जुड़े, और लगभग 1 दर्जन दलों का ये एक बड़ा कुनबा बन गया, और इसने बिगुल फूंक दिया, सत्ता में भी आ गई। 2004 तक सत्ता में बरकरार रही, लेकिन आपस के कलह और आपस में चलने वाली चीज़ों को लेकर के पुनः सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। इस बात को लेकर के समता पार्टी जब पुनः जेडीयू बन गई, नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े नेता के रूप में सामने निकल कर चले आए, ये संबंध और गहरा होता चला गया। लेकिन 2013 में तब नीतीश कुमार को सत्ता की जरूरत थी, केंद्र में हो या फिर बिहार वापसी की हो। बिहार वापसी का एक बड़ा ही ट्विस्ट हुआ था। जब 2005 में चुनाव हुए थे तब रामविलास पासवान के पास वो संख्या था जिससे सरकार बनती या नहीं बनती। रामविलास पासवान ने एक शर्त के साथ सरकार नहीं बनने दिया, और सरकार जब नहीं बनी तो मामला थोड़ा सा उलट गया, और उलटने के बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर में पुनः चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी और सरकार चली भी। ये सरकार आज तक चल रही थी। 2013 में एक बीच में फेज आया जिसमें सब कुछ बदल गया, और बदलने के साथ नीतीश कुमार ने किस तरह से अपने सबसे प्रबल विरोधी लालू प्रसाद से हाथ मिलाया, आशीर्वाद लिया, और बड़ा भाई कहते हुए उन्हें सत्ता का मोहरा बनाया। अब मोहरा शब्द से थोड़ा सा नाराजगी उन लोगों को हो सकती है जिन लोगों को जो लोग समर्थक हैं नीतीश कुमार के, लेकिन लालू प्रसाद को लग रहा था कि वो नीतीश कुमार को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। बट जो वास्तविक स्थिति ये थी कि स्वार्थ दोनों का था। एक तरफ लालू प्रसाद को पुनः वापसी करने का एक मौका मिल रहा था, जबकि 2013 से 2015 तक बिना शर्त समर्थन करके उन्होंने भरोसा जमाया था, और ये शर्त खुद कहा जाता है कि नीतीश कुमार लेकर के आए थे कि हम महागठबंधन बना करके एक साथ चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को बिहार में आने से रोक सकते हैं, और ऐसा हुआ भी, पर ये लंबा नहीं चल सका। नीतीश कुमार वक्त के हिसाब से फैसले करते हैं, और जिस समय जिस तरह ज़रूरत होती है उस तरह से साथियों को बुलाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है
कि जीतन राम मांझी जिसको सत्ता में सबसे शीर्ष स्थान पर बैठाया उसे हटाया भी। आज नीतीश कुमार के साथ है, जरूरत दोनों की थी और नीतीश कुमार ने उस जरूरत का फायदा उठाया। परिस्थितियां पैदा कर दी ऐसी जिसको लेकर के जीतन राम मांझी को वापस उनके पास वही हाल हुआ कि उड़ी जहाज के पक्षी फिर जहाज पे आने वाली हाल हो गई। मुकेश सहनी यथास्थिति। अब तो सबसे बड़ा प्रश्न हो गया है कि उनके प्रबल विरोधी जो कभी नीतीश कुमार को ये कह करके, और नीतीश कुमार के साथ उनका हमने पहले भी आपको बताया है कि नीतीश कुमार के साथ उनका सबसे ज़्यादा टसन था, वो अब नीतीश कुमार की बगल वाली कुर्सी के हकदार हो गए हैं और ये नीतीश कुमार ने ही किया है। कब तक चलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि परिस्थितियां बदल रही हैं। ऑप्शन दोनों के पास है, जहां एक तरफ ऑप्शन नीतीश कुमार के पास है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऑप्शन है। इसमें सबसे बड़ा मोहरा जो है वो आज के समय में तेजस्वी और आरजेडी है, क्योंकि अब तक सदन में सबसे बड़ी पार्टी वही है। अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में या फिर एनडीए के किसी भी घटक दल में ये मन में आ जाता है कि वो बाहर हो जाएंगे, तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव का फिर से एक बार सितारा बुलंद हो जाएगा। और इस बुलंद सितारे में बिना समझौता किए, बिना तेजस्वी यादव से सुलह किए कोई रास्ता नहीं होगा और नीतीश कुमार इसके माहिर माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन केन प्रकारे न सत्ता में बने रहने के लिए साजिशें कर सकती हैं, जो कि आपने सुना भी होगा और विपक्ष इस पर आरोप भी लगाता है। चाहे वो आप महाराष्ट्र की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान में जिस तरह का करने का प्रयास किया गया था, और भी कई राज्य हैं, उन सारे राज्यों में जिस तरह से अब सत्ता में आने के लिए खेल हुए, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी पहली बार कर रही है ऐसा नहीं है। इससे पहले के भी सरकारें कर चुकी हैं, कांग्रेस ने भी इस तरह के कई खेल खेले हैं। लेकिन इन सब में जब बिहार की बात आती है तो नीतीश कुमार का नीतिगत फैसला और वक्त के हिसाब से लिया गया फैसला काफ़ी सटीक होता है। जब उन्होंने 2013 में फैसला लिया तो सटीक ही माना गया, क्योंकि उन्हें अपने आप को, अपने अस्तित्व की लड़ाई को बचा के रखना था और ये दिखाना था कि नरेंद्र मोदी को भी वो टसन दे सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कद बड़ा हो रहा था। एक बार फिर से वही स्थिति आ गई है, नरेंद्र मोदी का कद बड़ा है और नीतीश कुमार अपने आप को बौना साबित मान रहे हैं, साबित करने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जिसे धीरे धीरे निरस्त करते जा रहे हैं नीतीश कुमार। और उसी का हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा को अपने पार्टी में लाना या फिर आरजेडी और बीजेपी के लोगों के साथ अपना सामंजस्य जो पहले चल रहा था उससे थोड़ा अलग हटना, इन सब बातों को लेकर के वर्तमान परिस्थिति में एनडीए का कलह गहराता जा रहा है। और इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि सुलह की एक जो सुराग है, एक सुई जो उधर घूम के गई है घड़ी के कांटे में, एक बार हर रोज़ 24 घंटे में सभी सुइयां एक साथ होती हैं। क्या इसी तरह से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सभी सुइयां एक जगह आएंगी? ये सवाल बड़ा, इस सवाल का जवाब आपसे ज़रूर चाहेंगे। आज के भोरे भोर में यहीं विराम देते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और जब मुलाकात होगी तो किसी नए विषय पर आपसे बात करेंगे जो बिहार की राजनीति और आपसे जुड़ा हुआ होगा। इस बीच आपसे एक आग्रह है कि भारत लाइव को आपके सहयोग और साथ की ज़रूरत है। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत का काम करता है। यूपीआई नंबर पर आप जो भी राशि भेजेंगे हमें स्वीकार है। वो राशि 1 रुपये से लेकर के आपकी इच्छानुसार जितनी भी हो सकती है। फिर कल मिलते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।